संसार के कल्याण करता, संहार करता भगवान भूत भावन भोलेनाथ है। अब तो ये दक्ष प्रजापति टेढ़ी टेढ़ी निगाहों से भगवान शिव जी को देखने लगा कि ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए तो कोई बात नहीं है, जगत पिता है, और भगवान विष्णु जो है विश्व भरण पालन कर जोई, और ये तो विश्व के भरण पोषण करने वाले हैं। इधर भगवान शिव जो मेरा जमाई है, मैंने गायत्री के समान सुंदरी अपनी देवी कन्या सती का विवाह कर दिया, और जमाई तो अपने बेटे के समान होता है, इसे तो मुझे देख करके स्वागत करना चाहिए। ये खड़े क्यों नहीं हुए? अब तो भगवान शिव जी से और भरी सभा के बीच में खड़ा होकर के दक्ष प्रजापति ने उल्टे सुल्टे शब्दों का प्रयोग कर दिया। क्या शब्द कहे कि प्रेतवासेषु घोरेषु, प्रेतवासेषु घोरेषु प्रेतैर्भूत गणैर्वृता अदत्यो मल्लिमत्ता वसग्नो विप्तकेशो वसंरुदन। जो ये शिव है भूत प्रेतों को साथ में रखता है, नंगा नाचता है, मुंडों की माला गले में धारण किए रहता है, और अपने शरीर के ऊपर सर्प बिच्छुओं को लपेटे हुए चिता की भस्मों को लगाए रहता है। आज से यज्ञ की दीक्षा से इसे बाहर कर दिया जाए। भगवान शिव जी से इन्होंने ऐसे अनुचित वाक्य कह दिए। और भैया रामायण जी ने तो पहले ही लिख दिया है, क्या लिखा? शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर कोई सपने नहीं भावा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहि सपने हो नहीं भावा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तो भगवान शिव जी से जो द्रोह करता है, साफ कह दिया कि भगवान शिव जी से जो द्रोह करता है वो मुझे स्वप्न में भी नहीं भाता है। शिवद्रोही मम दास कहावा, वो मेरा दास होते हुए भी लेकिन द्रोह करता है, वो दास कहलाने योग्य नहीं है। जो भगवान शिव जी का सेवक होगा तो भगवान शिव जी की निंदा कभी स्वप्न में नहीं सुन सकता है। अब इधर महाराज जब शंकर भगवान के लिए अनुचित वाक्यों को कहा, भगवान शंकर जी के लिए दक्ष प्रजापति ने, तो वहां भग देवता पूखा और भृगु जी महाराज सभी विराजमान थे। भग देवता अपनी आंखों को टिमटिमा करके महाराज हंस रहे थे, पूखा अपने दांत खिलखिला के हंस रहे थे कि ये खूब अच्छा हुआ। भृगु जी महाराज अपनी दाढ़ी मुंह हिला करके हंस रहे थे। शंकर भगवान का प्रिय गण था नंदीश्वर इनके साथ में, और इन्होंने हाथ में जल लिया, श्राप दे दिया कि हे दक्ष प्रजापति, आज मेरे भूत भावन भोलेनाथ भगवान शिव जी की निंदा कर रहे हो, गलत अनुचित वाक्यों को कह रहे हो। मैं आपको श्राप देता हूं कि आज के बाद कुछ समय में तुम्हारा जो बकरे का जैसा मुंह हो जाएगा। भग देवता से कह दिया, तुम आंखें टिमटिमा के मेरे भगवान की हंसी कर रहे हो ना, तुम्हारी आंखें फोड़ दी जाएंगी और तुम बकरे की आंखों के द्वारा देखोगे। भृगु जी से कहा कि तुम अपनी दाढ़ी मूछ हिला के हंस रहे हो ना, तुम्हारी दाढ़ी मूछ साफ हो जाएगी, और जब दाढ़ी मूछ आवेगी तो बकरे की जैसी दाढ़ी मूछ आएगी। और वहां पूखा मौजूद थे, पूखा हंस रहे थे, दांत खिलखिला के पूखा को श्राप दे दिया कि तुम्हारे दांत तोड़ दिए जाएंगे। कुछ समय के बाद में तुम पिसा हुआ अन्न भक्षण करोगे, जैसे सतुआ है, हलवा है, ऐसी चीजें
भक्षण करोगे आपके दांत नहीं रहेंगे, दांत समाप्त हो जाएंगे। ये गुफा को श्राप दे दिया नंदीश्वर महाराज ने। सभा संपन्न हो गई, सभी अपने अपने स्थान पर पहुंच गए। इसके कुछ समय बाद महाराज दक्ष प्रजापति ने क्या किया कि अपने ही घर से और भगवान शिव जी की रास्ता को बंद करने का प्रोग्राम बना लिया। कैसे बनाया भैया? अपने यहां पर दक्ष प्रजापति जी यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ कर रहे थे वाजपेयी नाम की कि ईश्वास वाजपेयो नाम, ईश्वास वाजपेयो नाम। बोले वाजपेयी नाम की हम यज्ञ करते हैं। उन्होंने सभी जो है वहां पर सलाह सम्मति करके वाजपेयी नाम का यज्ञ किया। सबको अपने अपने कार्यभार को सौंप दिया गया है। अब इसके बाद में हमारा सभी देवी देवताओं को निमंत्रण दिया दक्ष प्रजापति ने, लेकिन भगवान शिव जी को नहीं दिया। शंकर भगवान को जब निमंत्रण नहीं दिया, एक दिन देवी सती महारानी कैलाश पर्वत की कंदराओं में भ्रमण कर रही थी और क्या देख रही थी भैया? थोड़ा रामचरितमानस का वो लेते हैं, क्योंकि भागवत महापुराण की जो कथा है उसको कुछ कथा को सरल बनाने के लिए रामायण जी का प्रमाण ले लेते हैं। और रामायण जी को तो सभी भक्त जानते भी हैं, सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं, अध्ययन भी करते हैं। गांव गांव में रामचरितमानस का पाठ घर घर में होता था। पहले बड़े बूढ़े करवाते थे। बड़े बूढ़े बुजुर्ग शाम को 10-20 बैठ जाते चौपार पर और एक बच्चे को बिठा ले, बोले बेटा तू रामायण पढ़, हम अर्थ करेंगे। ऐसे सब होता था। कोई सुबह पाठ करता था। तो ये हमारे सनातन धर्म के रीति रिवाज हैं, नियम है ये शास्त्र का, जिसे सुनकर के हमारे बच्चों में अच्छे संस्कार पैदा होते हैं। हमारी फैमिली के ऊपर, परिवार के ऊपर अच्छा असर आता है। अच्छे संस्कार मिलेंगे कि हमारे बाबा तो ऐसा करते, हमको भी ये करना चाहिए। तो यहाँ सती महारानी कैलाश पर्वत की कंदराओं में क्या देख रही है कि किन्नर नाग सिद्धि गंधर्वा बंधु चले, बंधु समेत चले सुर सरवा। सकल सुर जात बनाए। देखिए रामायण जी में ये जो वर्णन किया गया कि किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा बंधु समेत चले सुर सरवा। अपने बंधु बांधवों को लेकर के किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व विद्याधर सभी अपने अपने विमानों में चले जा रहे हैं। बोला करो ना
दक्ष प्रजापति के दरबार में जहाँ वाजपेयी नाम का यज्ञ हो रहा है। विष्णु विरंच महेश उदयाई, और ये बताया गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर को छोड़ करके 33 कोटि के देवताओं को निमंत्रण दिया दक्ष प्रजापति ने, लेकिन इन तीनों देवों को नहीं दिया। आगे सती जी ने और क्या देखा? सती बिलो के ही व्योम विमान, ओ सती बिलो सती बिलो के व्योम विमान, साथ चले सुंदर विधिनाना, ओ जात चले सुंदर विधिनाना, जात चले सुंदर विधिनाना, सती बिलो के व्योम विमान, जात चले सुंदर विधिनाना। और क्या देखा? सुर सुंदरी करही कलगान, सुर सुंदरी करई कलगाना, सुनत श्रवण छूटै मुनि ध्याना, सुनत श्रवण छूटई मुनि ध्याना, सुनत श्रवण छूटै मुनि ध्याना, सुनत श्रवण छूटई मुनि ध्याना, सुनत श्रवण छूटई मुनि ध्याना, सुनत श्रवण छूटई मुनि ध्याना। सती महारानी ने और क्या क्या देखा कि सती बिलो के व्योम विमाना। सती महारानी ने देखा कि बड़े बड़े सुंदर सुंदर विमानों में सज धज करके देवी और देवता समस्त चले जा रहे हैं, और महाराज कैसे विमानों में क्या क्या गीत मंगलों की आवाज आ रही है कि सुर सुंदरी करहि कल गाना, सुनत श्रवण छूटे मुनि ध्याना। सुर सुंदरी माने बड़े बड़े सुंदर सुंदर मधुर मधुर गीत मंगल गाते हुए चले जा रहे हैं, गीत मंगल गाते हुए जा रहे हैं। तो महाराज इन्होंने जो है, इधर आओ एक से, बोलिए शंकर भगवान की जय। भगवान भूत भावन भोलेनाथ सती महारानी इस प्रकार से सुंदर सुंदर विमानों में गीत मंगल और सबको देखते हुए चले जा रहे हैं। गीत मंगलों को सुना, ऐसे गीत मंगल मधुर मधुर आवाज है, जहाँ ऋषि मुनि संत महात्मा अपने ध्यान में समाधि में बैठे हैं तो ध्यान भंग हो जाता है, तपस्या भंग हो जाती है, वो उनके गीत मंगलों की आवाज आ रही है। आगे महाराज ऐसा सब कुछ देखा, सती महारानी भ्रमण करते हुए देख रही हैं और देवताओं से संकुचित होते हुए पूछ रही हैं वहां जो जाने वाले कि भाई आज सब लोग आप कहां जा रहे हैं इस तरीके से सज के। तो जब इन्होंने कहने लगे कि आपको पता ही नहीं है, आपके पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, आप हमसे पूछ रहे हैं। देवी सती जी अपने आप को लज्जायमान हुई, उनको खूब पता है, वो तो जानने वाली थी कहा लगे, लेकिन ये सामाजिक तौर पर एक दूसरे के लिए बताया गया। जब उन्होंने पूछा तो मना कर दिया। अब सती महारानी आई उदासीनता का चेहरा लेकर के, यहाँ पर बैठी हैं कैलाश पर्वत के ऊपर भगवान शंकर जी विराजमान हैं, हाथ जोड़ के खड़ी हुई। सती जी को भगवान शिव जी ने देखा और शंकर भगवान कहने लगे, पूछे हो तव शिव कहे हो बखानी,
पूछे हूँ तब शिव कहे हो बखानी। पूछे शिव तब कहूँ बखानी। पूछे हो तब शिव कहे हो बखानी। पूछे हो तब शिव कहूँ बखानी। पिता के सुनि कछु हर्षानी। पिता जय सुनि कछु हर्षानी। पिता के सुनि कछु हर्षानी। पिता यज्ञ सुनि कछु हर्षानी। जो कहे सो मोहि आयसु पाई। 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 कछु दिन जाय रहो विसुदेही। 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 भगवान शिव जी ने पूछा कि हे भवानी, पूछे तब शिव कहो बखानी। बोले हे सती जी, आपने ऐसा कौन सा समाचार सुना है, क्या देखा है जिसके कारण इतनी हर्षा रही है, मुस्कुरा रही है? बोले हे स्वामी, क्या आपको भी पता ही नहीं है? आपको तो सब कुछ जानकारी है। पिता यज्ञ सुनि कछु हर्षानी। तुम्हारे ससुर साहब दक्ष प्रजापति और मेरे पिताजी के यहाँ पर वाजपेयी नाम का यज्ञ हो रहा है। प्रभु, अगर आप आज्ञा कर दें तो कुछ समय के लिए हम भी वहां उस यज्ञ में पधारें। भगवान शिव जी ने समझाया कि हे देवी, वो यज्ञ तुम्हारे पिता जो कर रहे हैं, हमारे अनादर के लिए कर रहे हैं, हमारे अपमान के लिए कर रहे हैं। तुम्हारा वहां जाना उचित नहीं है, आप वहां मत जाओ। आप वहां मत जाइए। उनको समझाया। शंकर भगवान ने सती जी को खूब समझाया अनेक प्रकार से कि वहां जाना आपका अच्छा नहीं है। लेकिन भैया, कौन कौन से हट होते हैं? 3-4 तरह के हट होते हैं। एक होता है योग हट। योगी संत महात्मा जब हट पड़ जाए कि हमको ये कार्य करना है, तो जनता लाख उनके सामने रोए, गिड़गिड़ाए, कुछ भी कहे, लेकिन वो मानेगा नहीं। योगी संत अपना करके उसी को रहेगा। उसने ठान ली कि मुझे ये कार्य करना है। योग हट पहला होता है। दूसरा बाल हट। बालक छोटा सा जो अनजान बालक है, जब मुंह में से निकल जाए रात के 12 बजे जब मुझे ये चीज खानी है, तो वो ये थोड़ा ही देख रहा है रात के 12 बज रहे कहां से ये चीज आएगी, जिद पड़ जाएगा और उसे कहीं कहीं से ला करके आपको समझाना पड़ेगा। वो हट पड़ जाएगा पर भूल नहीं सकता, छोड़ नहीं सकता है। बाल हट। एक होता है त्रिया हट। क्या? त्रिया हट। और भैया चाणक्य जी ने तो पहले ही श्लोक लिख दिया नीति, चाणक्य नीति में। अच्छा, तो त्रियाहट, त्रिया के मुंह में से जब निकल गई कि मुझे ये कार्य करना है, तो भैया ये कार्य करना है तो करना है। हाँ हाँ, हम ये बैठे हैं, उधर तीन बंदे हैं। निकल जा हमारा रास्ता दे दो बेटा, एक साइड में। भक्तों की इच्छा है। बताते हैं त्रिया चरित्रम
पुरुषस्य भाग्यम और देवो न जानामि कुतो मनुष्य। देवो न जानामि कुतो मनुष्य। त्रिया चरित्रम, त्रिया के चरित्र को स्वयं देवता भी नहीं जान सके, पुरुष के भाग्य को नहीं समझ सके कि पुरुष का भाग्य न जाने कब उदय हो जाए। कल परीक्षित जी यहाँ सिद्धि बदलवाओ, ये सिद्धि खतरनाक है, तो व्यक्ति को चढ़ने उतरने में दिक्कत होती है। उनसे बोलना टेंट वालों से, नहीं चढ़ तो गए लेकिन फिर भी डर है, क्योंकि ये भूल जाते हैं ना इधर। कोई बात नहीं, सावधानी बड़ी भी जरूरी है, आप पुराने व्यक्ति। तो कहने का मतलब ये है, त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानामि कुतो मनुष्य।